माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक। स्टूडेंट्स, मैं तमाम क्वेश्चंस को डिटेल के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसकी स्टेटमेंट हमें दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी डेरिवेटिव के अंदर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि हमने यहां लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाय dx, डेरिवेटिव d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वेयर ऑफ कॉस ऑफ x। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस, क्वेश्चन रूल के दरमियान में माइनस था, यहां पर प्लस आएगा। स्टूडेंट्स, सेकंड वैल्यू एज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू। स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पेज नंबर 36 पर आपने देख लेना है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स माइनस का साइन एक्स होता है, दरमियान में प्लस एज इट इज कॉस एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स पावर डाउन, पावर इसमें से हम एक माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा माइनस एज इट इज एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस स्टूडेंट्स 2x स्टार्ट में लिख लें, 2x इंटू कॉस ऑफ x। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, 2x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स प्लस 1 ओवर x। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, d ओवर dx इंटू एक्स सीकेंट एक्स प्लस 1 ओवर x। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां पर दो वैल्यूज हैं और दो वैल्यूज को हम अलग अलग डेरिवेटिव इसका लेंगे। पहली वैल्यू का आप अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, दरमियान में प्लस है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू। स्टूडेंट्स, जब हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है यहां पर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हो रहा है। पहली वैल्यू क्या है? एक्स सीकेंट एक्स। स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन यहां पर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बात आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, हमने लिखा एक्स डी ओवर डी एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स इंटू एक्स। और यहां पर स्टूडेंट्स आप दो तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स यहां पर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लें, या स्टूडेंट्स आप इसका पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसकी पावर रूल अप्लाई करूंगा, और पावर रूल क्या है कि x की पावर नीचे नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, पावरलेस पावर डाउन करेंगे तो इसमें से हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर x है, हमने x एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है, तो स्टूडेंट्स सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट एक्स एंड टेन एक्स, दरमियान में प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज, और यहां पर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्स की पावर -1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर डाउन पावर लेस, तो स्टूडेंट्स पावर -1 थी, पावर डाउन हो जाएगी, और -1 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये -2 बन जाएगा। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस दिस इज द सीकेंट एक्स माइनस -1 को यहां पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, और यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। अगर स्टूडेंट्स आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों वैल्यूज में से आप सीकेंट एक्स कॉमन ले लें, और यहां पर स्टूडेंट्स बचेगा एक्स, इधर आ जाएगा टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहां पर स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज।
जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू साइन टी ओवर 1 माइनस कॉस टी। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इज इक्वल टू d ओवर dx साइन t डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस t। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो गई इसका स्केयर आएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर एज इट इज आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू का स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू और डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस टी एज इट इज, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज कॉस टी। स्टूडेंट्स, माइनस साइन टी, और स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वैल्यूज का अलग अलग डेरिवेटिव लें तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और कॉस टी का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होगा माइनस साइन टी। और स्टूडेंट्स ये माइनस और माइनस साइन टी दोनों प्लस हो गए। अब स्टूडेंट्स आप इस cos t को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स ये बनेगा cos t। स्टूडेंट्स दरमियान में ये माइनस है एज इट इज। cos t को आप cos t के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर t। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, साइन टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी साइन स्क्वायर टी बन जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर कॉस टी तो एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज में से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा और ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1 के इक्वल। यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो लाना चाहते हैं तो हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप इसमें से cos t माइनस 1 में से आप माइनस का 1 कॉमन ले लें। स्टूडेंट्स यहां से हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये माइनस 1 कॉमन आएगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव बन जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव का 1 है वो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा और cos t पॉजिटिव है तो ये माइनस का cos t बन जाएगा। स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos t इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स ऊपर 1 माइनस कॉस टी एक दफा है, नीचे 2 दफा है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। माइनस का 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस टी। स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसिकन टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर बहुत अजीब अंदाज में करवाएंगे लेकिन मैं बिल्कुल आसान से तरीके से करवा देता हूं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कैसे होगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसिकन टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी। स्टूडेंट्स इस साइन टी को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये स्टूडेंट्स बनेगा साइन टी प्लस, अब इस साइन टी को कोसिकन टी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स ये बनेगा कोसिकन टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी। इससे पहले तरीका एक और था स्टूडेंट्स कि आप इन दोनों को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसके तरीके से सॉल्व कर ले, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। आसान से तरीके से मैं करवा देता हूं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोसिकन टी जो है 1 डिवाइडेड बाय साइन टी होता है, साथ साइन टी है। साइन टी और ये साइन टी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहां पर वैल्यू बचेगी साइन टी प्लस 1। अब ये वेरी सिंप्लीफाई हो गया और स्टूडेंट्स अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी।
क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर t इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन t अलग ले लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ 1 अलग लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स साइन t का डेरिवेटिव cos t और 1 का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा dy by dt इज इक्वल टू cos t। और स्टूडेंट्स इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस 4x का स्क्वायर रूट माइनस का 10। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सीकेंट t प्लस 4x स्क्वायर रूट माइनस 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स हर वैल्यू को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें, d ओवर dx इंटू सीकेंट x प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक हमारे पास वैसे है, तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट फंक्शन जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा और फंक्शन के ऊपर हम जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। माइनस 10 एज इट इज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। Students, we know that the derivative of secant x is secant x and tan x. Students, plus 4 as it is. Students, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो हमें पता है डेरिवेटिव पावर डाउन पावर लेस। स्टूडेंट्स माइनस 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस करके और 1/2 यहाँ पर, और स्टूडेंट्स 10 जो है इसका डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर सीकेंट x tan x एज इट इज प्लस, इसके बाद स्टूडेंट्स सीकेंट x tan x प्लस 2, ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का 2 रह जाएगा और ये पावर नेगेटिव है तो नीचे आके स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव हम कर लेंगे। यहाँ पर x की पावर माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट dy by dx सीकेंट x tan x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर ऊपर पावर नेगेटिव हो रही थी और यहाँ पर हम इसको जो है पावर पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में हमने इसको लिख दिया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई बात ना समझ आए तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछें, इंशाल्लाह जवाब जरूर दिया जाएगा।